टीचर स्टूडेंट के मजेदार भरे जोक। टीचर, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। पप्पू, आलिया भट्ट। टीचर ने डंडा निकाला। इतने दिन में यही सीखा है। दूसरा, सर ये तोतला है, ये बोल रहा है आर्यभट्ट। टीचर, सी इज काइंडिंग, ट्रांसलेट इन हिंदी। पप्पू, ओ बच्चे दे रही है। टीचर बेहोश। टीचर, राजू तुम किस लिए कॉलेज आते हो? छात्र, विद्या के लिए सर। टीचर, तो आज तुम सो क्यों रहे थे? छात्र, आज विद्या नहीं आई है सर। टीचर, गोलू, आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर बताओ। गोलू, मैडम जो मंत्रणा आम के पेड़ के नीचे होती है वो आमंत्रण, और जो नीम के पेड़ के नीचे होती है वो निमंत्रण। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले लोग उस समय घोर डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्कूल से लेकर नौकरी तक जिसे वे क्लूट कहते थे वो दरअसल एक इक्वल टू था। टीचर, छिपकली कौन थी? पप्पू, छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसे बचपन में बॉर्नवीटा वाला दूध नहीं मिला है, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो गया। टीचर, एक लड़की से, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, प्रधि व्यास। टीचर, पिताजी का नाम? लड़की, आधार चंद्र व्यास। टीचर, माँ का नाम? लड़की, त्रिज्या व्यास। टीचर, अजीब ज्योमेट्रिक फैमिली है, रेखा और बिंदु भी है क्या कोई घर में? लड़की शर्माते हुए, जी ये दोनों मेरी बुआ जी हैं। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? पप्पू, कुछ आ नहीं रहा है। टीचर, अरे तो जो आ रहा है वही लिखो। पप्पू, हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर, क्या? पप्पू, रोना। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पे भेज रहे हो। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। नो 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 नो। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट, आम। टीचर, शाबाश। स्टूडेंट, अमरूद। टीचर, गुड। स्टूडेंट, सेब। टीचर, वेरी गुड, 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। स्टूडेंट, 1 दर्जन केला। इफ ए गर्ल गेट 98% मार्क्स, हर रेस्पॉन्स, कमीना 2 मार्क्स और दे देता तो उसका क्या जाता? इफ ए बॉय गेट 35% मार्क्स, हिज रिस्पॉन्स, कॉपी जांचने वाला भगवान था यार, मेरा पूरा साल बचा दिया उसने। टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर, आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, यहाँ छुट्टी कब से शुरू होगी? टीचर, मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए मगर उसे सिर्फ 200 रुपये की ही ज़रूरत थी, बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा? स्टूडेंट, 1 भी नहीं सर। टीचर, क्या तुम्हें गणित भी नहीं आती? स्टूडेंट, गणित तो आती है सर, पर आप मेरे कमीने दोस्त को नहीं जानते। प्राइमरी स्कूल में मास्टर साहब गणित सिखा रहे थे। मास्टर साहब, बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। पप्पू, क्यों मान लूँ? आपने तो मुझे 1 भी नहीं दिए। मास्टर साहब, अरे मान लेना, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है? पप्पू, ठीक है। मास्टर साहब, हाँ तो उसमें से 5 तुमने मुझे वापस दे दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? पप्पू, 20। मास्टर साहब, कैसे? पप्पू, मान लीजिए ना, मानने में आपका बाप का क्या जाता है? कानून की एक क्लास में प्रोफेसर, मान लो तुम किसी को एक संतरा देते हो तो क्या कहकर दोगे? विद्यार्थी, ये संतरा लो। प्रोफेसर, ऐसे नहीं, एक एडवोकेट की तरह बताओ। विद्यार्थी,
मैं ये तब द्वारा अपनी पूरी इच्छा और बिना किसी दबाव के इस फल को, जो संतरा कहलाता है, उसके छिलके, रस, गूदे और बीज समेत आमुक व्यक्ति को देता हूँ और साथ ही इस बात का पूर्ण अधिकार भी देता हूँ कि इसे लेने वाला इसे काटने, छीलने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए स्वतंत्र होगा और साथ ही यह भी अधिकार रखेगा कि इसे वह किसी दूसरे व्यक्ति को छिलके, रस, गुद्दे और बीज के बिना या उसके साथ दे सकता है और इस हस्तांतरण के बाद इस संतरे से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह जाएगा। क्लास के पहले दिन टीचर ने सभी स्टूडेंट्स से अपना अपना नाम और हॉबी बताने को कहा। सबसे पहले लड़के ने बताया। पहला लड़का, मेरा नाम राजू है और मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। दूसरा लड़का, मेरा नाम पंकज है, मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। तीसरा लड़का, मेरा नाम संजय है, मुझे भी चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। इस तरह से सभी लड़कों ने अपने अपने नाम बताए, पर हॉबी सबकी एक ही थी, चांदनी को निहारना। अब लड़की की बारी आई। पहली लड़की ने अपना परिचय दिया। सर, मेरा नाम चांदनी है। एक लड़का एक कोचिंग सेंटर में प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा था। फिजिक्स उस लड़के को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और सारे लेक्चर उसके सर के ऊपर से निकल जाती थी। एक दिन उसने टीचर से पूछा, सर, हम लोग यहाँ डॉक्टर बनने की तैयारी करने आए हैं, वैज्ञानिक बनने की नहीं, फिर हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ता है? टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, फिजिक्स मेडिकल साइंस के लिए बड़ा उपयोगी सब्जेक्ट है, यह लोगों की ज़िंदगी बचाने में मदद करता है। लड़के ने हल्के से व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, अच्छा, वो कैसे सर? ज़रा हमें भी बताइए कि ये फिजिक्स लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है। टीचर ने जवाब दिया, तुम जैसे गधे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से रोक कर। टीचर बच्चे से, अगर मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूं, फिर 2 चॉकलेट दूं और फिर 2 चॉकलेट दूं, तो बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे? बच्चा, मैडम जी 7। टीचर, सवाल ध्यान से सुनो पहले। 2 चॉकलेट, फिर 2 चॉकलेट और फिर 2 चॉकलेट, बताओ कितने चॉकलेट होंगे? बच्चा, 7। टीचर, रुको, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अगर मैंने तुम्हें 2 एप्पल दिए, फिर 2 एप्पल दिए और फिर 2 एप्पल दिए, तो बताओ कितने एप्पल हो जाएंगे? बच्चा, 6 एप्पल मैडम जी। टीचर, शाबाश। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूँ, फिर 2 चॉकलेट दूँ और फिर 2 चॉकलेट दूँ, तो बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे? बच्चा खींचते हुए, बता तो दिया, 7। टीचर चिढ़कर, जब एप्पल 6 होंगे तो चॉकलेट 7 कैसे हो जाएंगे? बच्चा, क्योंकि एक चॉकलेट मेरे पास पहले से रखी है। अध्यापक, चांद पर पहला कदम रखने वाला आदमी का नाम बताओ। विद्यार्थी, नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक, शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा था? विद्यार्थी, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ा तो था नहीं। शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे। न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आ गिरा। तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। एक छात्र बोला, बात बिल्कुल साफ है सर, अगर न्यूटन बगीचे में ना बैठकर कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम लोग बैठे हुए, तो किसी चीज़ की भी खोज ना कर पाता। टीचर, आज स्कूल देर से आने का तुमने क्या बहाना सोचा है? छात्र, सॉरी सर, आज मैं इतनी तेज दौड़कर आया हूँ कि बहाना सोचने का मौका ही नहीं मिला। सोनू एलकेजी में पढ़ता था। एक बार लगातार 4 दिनों से स्कूल में देर से आने पर मैडम ने कहा, तुम इतना लेट स्कूल क्यों आते हो? सोनू, मैडम, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, बच्चे गलत समझते हैं। टीचर, हिंदी की पहली साइलेंट मूवी का नाम बताओ। सोनू, जब भी मूवी साइलेंट की थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह हिंदी की है? अध्यापक, बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ गिरती है? बड़ी देर सोचने के बाद संता ने जवाब दिया, जमीन पर। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।